जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घनश्याम हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घनश्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। श्रीमद् भगवद गीता अक्षर ब्रह्मयोग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से यह क्या कहा जा गया है और आदि देव किसको कहते हैं। यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इस पर श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही वह प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यह नियम है कि मनुष्य अपने जीवन में सदा जिस भाव का अधिक चिंतन करता है अंत काल में उसे प्राय उसी का स्मरण होता है और अंत काल के स्मरण के अनुसार ही उसकी गति होती है। इसीलिए अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अध्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ले जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंतन स्वरूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से
भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंग और पुण्य जन्म को भी नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु ये कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुण्य जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को और उन दोनों मार्गों को मैं तुमसे कहूंगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकार्म कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है। हे पार्थ,
इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो। योगी को इस रहस्य को, इस तत्व को जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सकामारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के गाए, अद्भुत गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अदर पे बंसी ले मेरा दे, बट गए दोनों में आदिया दे। हीरा नागर ही भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम सारे। गए वही जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, ये संदेश तुम्हीं से पाओ। अमर गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
गीता का सार यही है कि भगवान में मन लग जाए। गीता का सार यही है कि भगवान में बुद्धि लग जाए, भगवान का निरंतर चिंतन होने लगे। गीता का सार यह है कि भगवत भाव में मैं हो जाऊं, देह भाव से वो समाप्त हो जाए और अखंड स्मृति प्राप्त हो जाए। मैं मरूंगा, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, यह समूह का स्वरूप है। प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं है, सभी में आप हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि जिसका जो भी कर्म है उस कर्म को करते हुए प्रभु का निरंतर चिंतन होता है। हमारी स्थिति यह हो जाए कि ना कोई शोक रह जाए, ना कोई चाह रह जाए। प्रभु का आनंद चिंतन जो करेगा वह परम आनंद को प्राप्त होगा। जैसे जैसे संसार का राग कम होता है, वैसे वैसे ही प्रभु में अनुराग बढ़ता है और वैराग्य आता है। वैराग्य यानी वैरागी होने का मतलब यह कपड़े बदलना नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो सकते हो। वैरागी और साधु का मतलब हुआ मन अहम बुद्धि का प्रभु में समर्पित हो जाना। इन सब बातों को समझने का मार्ग यह है कि प्रभु के शरणागत होकर प्रभु का निरंतर चिंतन करते रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।